हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राम टेलर। गाइस, जो आज की वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो नेक पे है, वो है बैन वाला नेक। आज हम हाफ बैन लगाना सीखेंगे। आगे चल के मैं इसमें हाफ बैन में पाइपिंग लगती है और जो फुल बैन लगते हैं वो सभी की वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। आपको बैन वाले नेक भी मैं कवर कर दूँगा। तो गाइज़, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाना, जिससे कि आपको साथ की साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइज़, एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। किसी ने हमें पूछा था कि आप कहीं और काम करते हो किसी के पास, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम किसी के पास कोई काम नहीं करते, वो हमारी ही शॉप है। आप अगर हमारे पेज पे जाओगे तो हमारे ऊपर बैनर लगा हुआ है, ठीक है। कई वीडियो 4-5 दिन पहले की जो वीडियो है उस पर मैंने शॉप पे ही वीडियो बनाई हुई हैं। ये मैंने घर में सेट लगाया हुआ है कि रात को आके मैं वीडियो बनाता हूँ कि दिन में मेरे पास टाइम नहीं होता, ठीक है। बुटीक के लिए ज़रूरी टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने घर पर ये सेटअप लगा रखा है। तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे मेरे ग्रैंडफादर की भी फ़ोटो लगी हुई है और मेरे फादर साहब की भी। ये हमारा ख़ानदानी काम है। मैं किसी के पास काम नहीं करता, वो हमारा खुद का काम है, ठीक है। राम टेलर शॉप है जो हमारी है। तो गाइज़, ये मैं आपको जानकारी देना चाहता था, किसी ने पूछा था हमसे। तो गाइज़, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। गाइज़, आज मैं जो मैंने कटिंग की हुई है कमीज़ की, इस पर ही बैन लगा के दिखाऊँगा आपको। और ये मैंने जो पैटर्न पे कटिंग किया हुआ है और इसको पलटने के लिए ये पीस यूज़ करूँगा और 2 पीस चाहिए होंगे हमें बैन के लिए, ठीक है, पलटने के लिए। तो ये तो आपको मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि बैन वाले गले का जो तीरा होता है वो फुल होता है, ठीक है। तो वैसे ही है। और इसमें जो फ्रंट गला पलटेगा वो भी जैसे मैंने आपको सिंपल तरीके से सिखाया हुआ है वैसे ही होना है। बस जो पीछे का है वो मैं आपको साथ की साथ बताऊँगा कि क्या करना है, ठीक है। गाइस, अब हम पैटर्न को तैयार करेंगे, जो हमने पैटर्न कटिंग किया हुआ है गले को पलटने के लिए, ठीक है। इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है और डिटेल से आपको कटिंग करना बताया हुआ है, पैटर्न कैसे कटिंग करना है, ठीक है। तो आपने वो वीडियो देख लेनी है अगर आप नए आए हो हमारे चैनल पे। तो ये आज बुकरम का पैटर्न है, इस पर मैंने अलग वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा जो आपने कटिंग कर देना है। तो अब आपने इसका सेंटर बना लेना है, ठीक है। चाहे आप आयरन लगा लो, चाहे आप नाखून से इसकी क्रीज बना लो कि आपका गला है जो कमीज़ के सेंटर में लगे, ठीक है। तो एक आपने यहाँ पे टक लगा लेना है और एक कमीज़ के सेंटर में लगा लेना है, ऐसे करके, ठीक। अब आपने सीधी तरफ से ना, जो कमीज़ की सीधी तरफ रहेगी ऐसे, ठीक। और आपने ये गला ऐसे रख देना है, सीधे से सीधा। सेंटर में आपने जो निशान लगाया है क्रीज़ का, उस पर आपने कच्ची सिलाई लगा देनी है एक बारी कि हमारा जो गला है, देखो ये कमीज़ का सेंटर है और ये गले का है, ये बिल्कुल अब सेंटर में आएगा, ठीक है। ये कभी भी आपका सेंटर इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है। बस ऐसे ही आपने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो अब आपने इसको कटिंग कर देना है। और आपने यहाँ पलटने के लिए गोलाई पे कट लगाने हैं कि हमारा गला इजी और फिनिशिंग के साथ पलट जाए, ठीक है। ये कट लगाने ज़रूरी होते हैं। कट लगाने के बाद आपने इसको ऐसे अंदर को पलट लेना है, ठीक है। और आपने बिल्कुल किनारे तो गाइस, ये हमने गला बना लिया है। और आप इसकी शेप जो भी मर्जी बना सकते हो, गोल भी बना सकते हो, ऐसे इसको स्वीट आर्ट भी कर सकते हो। ये 5 शेप है, ठीक है। आप जो भी मर्जी आप शेप बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। हाफ बैन जहाँ से चढ़ेगा, शेप आप जो मर्जी बना लो। और अब हमने क्या करना है, जो बैक है इसके शोल्डर के साथ हम अटैच करेंगे, ठीक है। तो गाइस, ये नीचे मैंने बैक रख के यहाँ से बिल्कुल तीरे को बिल्कुल सही से इसके बराबर रख लिया फ्रंट के हिसाब से। और यहाँ से अब हम सिलाई लगा देंगे।
तो गाइज़ ऐसे ही हमने दूसरी तरफ लगा लेना है। तो गाइज़ और बैक पे आपने यहाँ से 2-2 पॉइंट कम कर देना है, ठीक है। ये ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हो, नहीं करना चाहते तो भी नहीं, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हम थोड़ा थोड़ा सा ही करेंगे इसको, बस 2-2 पॉइंट ही करेंगे। और यहाँ पे आपने बैक पे यहाँ थोड़ा थोड़ा सा ना कट लगा लेना है, थोड़ा सा यहाँ पे, यहाँ फ्रंट के हिसाब से ना, यहाँ पे फिर खींच नहीं डलेगी। तो अब हम बैन तैयार करेंगे, वो बताता हूँ मैं आपको कैसे बैन तैयार करना है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले आपने क्या करना है, जो बैक वाला हमारा सेंटर है ना, यहाँ से देखो क्रीज़ बनी हुई है, वहाँ पे आपने ऐसे निशान लगा लेना है, हाफ़ कर लेना है इसका, ठीक है। फिर आपने जितना बैन लगाना है, मान लो यहाँ पे 3.5-4 से शुरू करेंगे, 3.5 से होता है वैसे ज़्यादातर, ठीक है। आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है ऐसे करके, ठीक। फिर आपने इसको मेज़र करना है कि हमारा बैन है जो कितना चढ़ेगा, ठीक। तो ये हमारा 13 इंच पे बैन चढ़ेगा, 13 इंच। जहाँ 6.5 हो गया ना, तो हम 13 इंच का तैयार कटिंग करेंगे। अब मैं आपको बताता कि बैन की पट्टी को हमने कैसे रेडी करना है। तो गाइस हमने 13 इंच का बैन लगाना है, तो इसको आपने बिल्कुल 13 ही लेना है, ठीक है। तो जो इसकी चौड़ाई रहेगी वो मैंने 1.25 इंच ली है, आप 1 इंच भी ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करेगा, वो उसके कोई चक्कर नहीं है। ज़्यादा आपने चौड़ाई नहीं रखनी, इससे ज़्यादा नहीं रखनी, ठीक है। तो ज़्यादा चौड़ाई में अच्छा नहीं लगता। फिर आपने इसको ऐसे हाफ करके ना, आपने इसकी गुलाई बनानी है, ठीक है। ये देखो ऐसे करके, आपने एक साथ दोनों की एक साथ ही कटिंग कर देनी है कि एक जैसी आए। और फिर आपको ये 2 पट्टी चाहिए होंगी जो सेम आपका जो फैब्रिक है, ठीक है। आपने एक पे इसको पहले चिपकाना है, ठीक है। ये हमारी पेपर पेस्ट है, मैं इससे अब इसको चिपका दूंगा। तो मैंने अपने पेपर पेस्ट वाले जो बैन के पैटर्न को उस पर चिपका लिया है। ये हमारी 2 पट्टी थी, इस पे मैंने जो बैन का पैटर्न है उसको पेस्ट कर लिया, और दूसरी पट्टी ये रही। पहले हमने क्या करना है, जहाँ हमने पेपर जो पेस्ट की है वहाँ से आपने ऐसे फोल्ड करके एक सिलाई लगा देनी है, ये आपने किनारी पे लगानी है। तो सिलाई लगाने के बाद आपने इसको ऐसे ही इसके ऊपर रख देना है, आधा इंच ऊपर करके, ठीक है, जो नीचे वाली रहेगी, ठीक। ये आपने ध्यान रखना है, आधा इंच ही रखना है, आधा से भी कम ही है। तो यहाँ पे अब आपने दूसरी साइड में जहाँ गुलाई दी है, यहाँ पे हमने सिलाई लगा देनी है। तो अब आपने इस गोल वाली तरफ से जहाँ गलाई है, यहाँ से आपने इसको एक्स्ट्रा को कटिंग कर देना है। और आपने गलाई पे कट लगा देनी है ऐसे करके, कि हमारा जो वैन है वो फिनिशिंग के साथ पलट जाए, बहुत ही इजी। 1-2 आप बीच भी लगा सकते हो, गुलाई पे ज़रूरी हैं। तो गाइज़ अब आपने इसको ऐसे पलट लेना है, ये बाहर निकाल लो बस, अंदर जो है ये वाला, ये देखो ऐसे करके, ठीक है। तो अब आपने जब इसको पलट लिया ना, आपने यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हो, मैं लगा ही देता हूँ। आपने ऐसे करके लगा लेनी है, वो बढ़िया लगती है, ठीक। तो एक सिलाई आपने और लगा देनी है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, तो अब आपने इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे किनारी पे सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो ये कपड़ा आपने ज़्यादा फोल्ड नहीं करना, ठीक है, नहीं तो दूसरी तरफ जब दिखेगा ना बढ़िया नहीं लगेगा। ये 2 पॉइंट ही होना चाहिए बस।
तो गाइस देखो हमारी वैन कितनी सुंदर रेडी हो चुकी है। अब हम इसको कमीज़ के साथ अटैच करेंगे बहुत ही इजी मेथड से। अब आपने वैन चढ़ाने के लिए जो कमीज़ को सीधा करके रख लेना है, सीधा अपनी तरफ ऊपर रखना, ठीक है। जो उल्टी साइड है वो नीचे है, ठीक है। और यहाँ से आपने ना 2 पॉइंट फोल्ड कर देना है ऐसे करके, ठीक। और जो आपका सेंटर है और जो वैन का सेंटर आपने निशानी लगाई हुई है, देखो आपने ऐसे करके निशानी लगा लेनी है वैन में, हाफ करके, इसका भी हाफ, ठीक है। आपने यहाँ से कभी नहीं चढ़ाना, ठीक है। आपने हाफ से पहले हाफ की सिलाई लगाओगे, फिर हाफ के, फिर इधर लगा के पूरी कंप्लीट करके फिर दूसरी तरफ लगाओगे। तो जो वैन का है, जो हमने पट्टी मोड़ी थी ना वैन की 2 पॉइंट इधर को, वो आपने ऊपर रखनी है। और जो फोल्ड किया है वो उसके ऊपर रखोगे ऐसे करके। सेंटर से सेंटर मिला लेना है आपने ऐसे करके, जो आपने निशान लगाया है। फिर आपने सिलाई स्टार्ट कर देनी है। और जब शोल्डर की सिलाई आ गई, फिर आपने ध्यान रखना है कि जो बीच वाला जो जॉइंट है ना, वो इसके बीच ना आ जाए, मतलब साइड में रहे। फिर उस वो ना खींच डालेगा, नहीं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना है जब शोल्डर की सिलाई आएगी। तो बस इतना ही काम है। देखो हमारा अभी शोल्डर 1 सेकंड में चढ़ जाएगा। देखो जी, अब आधा हमारा कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही आधा हम जहाँ आपने पक्का कर देना है, ऐसे हाफ से आपने फिर सिलाई लगा देनी है। ये देखो अभी मैं दूसरी तरफ लगाने लगा हूँ। जहाँ से पहले स्टार्टिंग किया था वहाँ से ही शुरू करूँगा। सिलाई बिल्कुल वहीं से सुई जाए हमारी, जहाँ सिलाई पहले लगी हुई है, इधर उधर ना हो, वो अच्छी नहीं लगती दिखने में, ठीक है। थोड़ा सा आपने पक्का कर देना है। ऐसे ही आपने 2 पॉइंट फोल्ड करके सिलाई स्टार्ट कर देनी है। ये देखो शोल्डर का जो जॉइंट था ना, इसको आपने थोड़ा सा साइड को कर देना है, ठीक है। और फिर आपने धीरे हल्के हाथ से सिलाई लगा देनी है। बस यहाँ पे ही ध्यान रखना है आपने जब शोल्डर की सिलाई आएगी। बस शोल्डर के जॉइंट का ही ध्यान रखना है आपने। बस इसको आपने अब कंप्लीट कर लेना है और लास्ट में आप पक्का करोगे। और एक बात ध्यान रखना है, जो हमने जब गला पलटा था ना, जो सिलाई हमने ये लगाई थी इसके कॉर्नर पे साइड में बिल्कुल, उसके ऊपर ही सिलाई लगानी है। जब आप इधर उधर लगाओगे वो अच्छी नहीं लगती दिखने में, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना है। तो गाइज़ ये देखो मैंने अब कमीज़ को थोड़ा सा फोल्ड किया है और इसको मैं थोड़ी सी आयरन लगा लूँगा, ये अच्छे से और बैठ जाएगा। तो हमारा वैन बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से चढ़ा है हाफ वैन। देखो मैंने आयरन लगा ली है। हमारा वैन कितना फिनिशिंग के साथ चढ़ा है, देखो आगे से भी और पीछे से भी। और यहाँ भी देखो बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ आपने ऐसे ही चढ़ा लेना है जैसे मैंने बताया है, और प्रैक्टिस करनी है। तो अब नेक्स्ट मैं आपको इसको बिल्कुल ही गुम करके बताऊंगा कि गुम कैसे लगाया जाता है। पाइपिंग वाला बाद में करेंगे हम। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो हाफ वैन की। मैंने आपको बहुत ही एक्सप्लेन से समझाया है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हुई तो आपने हमें कमेंट ज़रूर करके बताना है, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द करूँगा। और एक बात और, यहाँ हमने आज जो फ्रंट और बैक ली थी ये बिल्कुल बराबर ली थी। कई बार क्या होता है कि हमें ये बढ़ा के लेनी पड़ती है। आज तक हमने तो इसको हम बराबर ही रखते हैं, हमारी यहाँ पे खींच नहीं पड़ती। मैं आपको सिर्फ उसका डिफरेंस बता देता हूँ, वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। जो बैक वाला होता है ना, जो एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं हम पल्ला, तो बैक में जो 1 इंच की काट भी डाल देते हैं, वो वैसे ही करते हैं इसके लिए कि हमारे यहाँ पे खींच ना डले, ठीक है। मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया हुआ है इसका डिफरेंस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फिर जब हम स्लीप चढ़ाते हैं यहाँ की सिलाई फिर बिल्कुल मैच हो जाती है। वैसे तो ये फार्मूला इस बैन वाले के नेक के लिए ही बना था, जो हम आधा पौना इंच जो बैक वाला पल्ला बढ़ा के कटिंग करते हैं, तो हमारा बिल्कुल ही वैसे ही सेट सही आ जाता है। तो हम इसको बढ़ाते नहीं हैं। आपकी इच्छा है बैन वाले में, आप उसको आधा इंच पौना इंच आप हाफ कटिंग ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको बैक में वो काट डालनी पड़ेगी जितना आपने बढ़ाया है, ठीक है। वो इसीलिए होता है। पर अगर आपने पल्ले फ्रंट और बैक के एक जैसे कटिंग किए हैं, फिर आपको ज़्यादा काट डालने की ज़रूरत नहीं। बैक पे सिर्फ 2 पॉइंट आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है गाइज़। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। और अब नए जुड़े हो हमारे साथ तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।